दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो इस चेहरे को जरूर देखा होगा। इसे आपने पॉपुलर इंटरनेट हैकिंग ग्रुप एनोनिमस के द्वारा पहने गए मुखौटे पर देखा होगा, या फिर इसे आपने देखा होगा न्यूज में कि कई बार प्रदर्शनकारी ये मास्क पहनकर अपना विरोध प्रकट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपने इस चेहरे को देखा होगा 2005 में आई मूवी वी फॉर वेंडेटा में, जो कि इसी चेहरे पर आधारित थी। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों है ये चेहरा इतना ज्यादा मशहूर? क्या है इस चेहरे का मतलब, और आखिर क्या है इस चेहरे के पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले इंग्लैंड में। ये इतिहास का वो दौर था जब लोगों के बीच काफी ज्यादा रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशन हुआ करती थी। लोग एक दूसरे से ही जलते थे और धर्म को लेकर आपस में ही लड़ाई झगड़ा किया करते थे। उस समय पूरे इंग्लैंड के लोग दो ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। पहला ग्रुप था कैथोलिक्स का और दूसरा ग्रुप था प्रोटेस्टेंट्स का। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट मानते तो क्रिश्चियनिटी को ही हैं। ये दोनों ही जीसस को अपना भगवान मानते हैं, पर उस समय इनके बीच काफी ज्यादा तनाव था। ये दोनों ही आपस में लड़ते रहते थे। उस समय इंग्लैंड के राजा थे किंग जेम्स द फर्स्ट, और ये एक प्रोटेस्टेंट थे। ये चाहते थे कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ प्रोटेस्टेंट सरकार का ही राज हो। इसीलिए किंग जेम्स ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कि कैथोलिक्स के बिल्कुल खिलाफ थे, उनके अगेंस्ट थे। और बस यहीं पर होती है इस रहस्यमय चेहरे की एंट्री। द गाय फॉक्स। रिमेम्बर द 5th of November। ये वो दिन था जब इंग्लैंड में कुछ लोग मिलकर अपने ही राजा के खिलाफ एक साजिश, एक षड्यंत्र रचते हैं, और इन लोगों का हेड होता है गाय फॉक्स, और ये एक कैथोलिक था। इस साजिश में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जहाँ पर पूरे इंग्लैंड के सबसे इम्पोर्टेंट लोग बैठते हैं, इंक्लूडिंग द किंग, उस बिल्डिंग को ये लोग बम से उड़ा देंगे। अब गाय फॉक्स यहाँ पर वो इंसान था जिसे एक्सप्लोजिव्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी, इसीलिए गाय फॉक्स को इस पूरे प्लान का हेड बना दिया गया। अब उस समय इंग्लैंड के लीडर्स को मारने का, उनको असैसिनेट करने का ये जो पूरा प्लान बना था, इस प्लान को कहते हैं दी गन पाउडर प्लॉट। और इस प्लान को दी गन पाउडर प्लॉट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे प्लान के सेंटर में था गन पाउडर। यानी उनका प्लान था कि वो गन पाउडर एक्सप्लोजिव्स का यूज करके वहाँ के किंग को मार देंगे। और जिस तारीख को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उड़ाने का प्लान बनाया गया था, वो तारीख थी 5 नवंबर साल 1605। पर बदकिस्मती से दी गन पाउडर प्लॉट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसका रीजन था एक लेटर। असल में इस एक्सप्लोजन से कुछ समय पहले वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंसान, जो कि एक सरकारी इंसान था, उसके पास एक एनोनिमस लेटर आता है, और उस लेटर पे यही लिखा था कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आप जल्दी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर एक धमाका होने वाला है। इसीलिए जब उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बिल्डिंग की तलाशी ली गई, तो वहाँ पर छुपा हुआ मिला गाय फॉक्स, और वो पूरे 36 बैरल्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स के साथ वहाँ पर पकड़ा गया। ये इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही चकनाचूर हो जाती, मतलब तबाह हो जाती। जब इतने सारे एक्सप्लोजिव्स के साथ गाय फॉक्स को पकड़ा गया, तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था। तुरंत उसके ऊपर एक केस चला और उसको सजाए मौत दे दी गई। उसके ऊपर केस चला था ट्रीजन के लिए, और वो गिल्टी पाया गया। इसीलिए उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारने की सजा हुई। तो इस प्रकार गाय फॉक्स का अंत हो गया, और दी गन पाउडर प्लॉट भी फेल हो गया। जब गाय फॉक्स को 36 बैरल्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स के साथ पकड़ा गया, तो उसको पकड़ने का ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसका अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग था। उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने सर पर एक लंबी सी हैट पहनी थी, उसकी एक प्रकार की दाढ़ी थी। तो ये सब कुछ, ये उसका पूरा लुक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, और यहाँ से गाय फॉक्स के चेहरे पर आधारित इस मास्क का जन्म हुआ। गाय फॉक्स पकड़ा गया था 1605 में, और ठीक इसके अगले साल यानी कि 5 नवंबर 1606 के दिन वहाँ के लोग एक पुतला लेते हैं। उस पुतले को गाय फॉक्स का मास्क पहनाकर उस पुतले में आग लगा देते हैं, क्योंकि ये वो दिन था जब गाय फॉक्स पकड़ा गया, दी गन पाउडर प्लॉट फेल हो गया, और वहाँ के किंग की जान बच गई। इस तरह से ये एक सेलिब्रेशन में तब्दील हो गया, और आज तक इंग्लैंड के लोग हर साल 5 नवंबर को दी गाय फॉक्स नाइट या बोनफायर नाइट मनाते हैं। पर अभी तक गाय फॉक्स और उसके इस मास्क की कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। ये कहानी असल में लोगों के सामने तब आई जब 1980s में एक बहुत ही पॉपुलर नोवेल वी फॉर वेंडेटा पब्लिश्ड हुई थी। ये एक ग्राफिक नोवेल थी, और इस नोवेल का मेन पात्र भी ये मास्क पहनता था। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि 2005 में इसी नोवेल पर आधारित एक मूवी आई थी, और उसका नाम भी वी फॉर वेंडेटा था। और ये मूवी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी।
इस मूवी का जो मेन पात्र था वो भी इस मास्क को पहनता था। तो इस तरह से इस एक मुखौटे के साथ एंटी एस्टेब्लिश्ड सेंटिमेंट्स और रेजिलियंस, सॉलिडेरिटी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इस मास्क को जनरली बहुत बार प्रोटेस्ट के दौरान या जब भी ऐसी रैली चलती है तो उसमें इस मास्क को लोग पहनते हैं।